जैसे डॉक्टर सौम्य शेखर ने बताया, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं जिनको लंबे समय से दिक्कत है, उनका खाना पीना कम होता है, बॉडी का न्यूट्रिशन कम होता है, मसल मास कम हो जाता है। तो जब ऑपरेशन करते हैं तो ये सब चीज हमको माइंड में रखनी पड़ती है। और ऑपरेशन के बाद हमको हर छोटी छोटी चीज, डाइट में सॉल्ट कितना, फ्लूइड इनटेक कितना, क्या न्यूट्रिशन जाना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कितना कर पाती है। उनका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कितना होना चाहिए। जो उनका रेस्पिरेटरी फेलियर है, जो ऑक्सीजन कम होने का है, उसको किस तरह करेक्ट करना है, ये सब हमको मैनेज करना पड़ता है। इनके केस में इनको सीपैप प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन इनको लगा था, जिसने इनको काफी फायदा किया था। मुझे स्लीप स्टडी के बारे में ये बताना है कि नॉर्मली स्लीप स्टडी काफी सुपरफिशियली वगैरह एसेस की जाती है। ऐसे पेशेंट्स में हमको लेवल 1 स्लीप स्टडी करनी पड़ती है, जो फैसिलिटी हमारे पास थी, और जिससे इनको और इनके जैसे पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य शेखर, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ किम्स हॉस्पिटल थाने में। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी हमने किया है लास्ट ईयर, जिसमें एक पेशेंट जो 15 से 20 साल से वाल्व की प्रॉब्लम थी उनको, हमने उनको सक्सेसफुली ओपन हार्ट सर्जरी किया। हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटेंसिव केयर, कार्डियोलॉजिस्ट, इनके मदद के कारण हम लोग कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन कर सके। आफ्टर इवैल्यूएशन हम लोगों ने सर्जरी किया और सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। और आज 6 महीने बाद पेशेंट हमारे पास हैं जो अभी हार्ट फेलियर में थे, आज वो वॉक कर सकते हैं। ये कुछ सर्जरीज ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जिनको कंप्लीट रिकवरी के लिए समय लगता है, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जानने के लिए हमको कुछ समय वेट करना पड़ता है कि जो रिवर्सिबल डैमेज हुए हैं वो कितना वापस हार्ट ने अपना रिज्यूम किया है। तो 6 महीने के बाद जब हम लोग इवैल्यूएशन किया, हार्ट का पंपिंग बहुत अच्छा है, लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उनको स्लीप के टाइम में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम हो गए हैं। तो दैट्स वाई हम लोगों ने पेशेंट इतने कॉम्प्लेक्स बीमारी के साथ पहली बार किम्स हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऐसा थाने में ऑपरेट किया है, और जिसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। बट लकीली हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं, पेशेंट आज हमारे साथ हैं और आगे भी। कोई भी हार्ट फेलियर पेशेंट हमेशा उनको सबसे पहला ये होता है कि उनको दम लगता है, वो उनका नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिपेंड डाउन हो जाता है। उनका लंग्स में पानी जमता है, पेट में पानी जमता है, शरीर में हर जगह पानी जमता है, थोड़ा सा बात नहीं कर सकते, 2 कदम चलने पे सांस फूलता है, सोते समय भी खांसी होता है, सांस फूलता है। इसके कारण उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, ग्रेजुअली उनका ब्लड का अमाउंट भी कम होने लगता है, एनीमिया होने लगता है। सो जितनी जल्दी इसको हार्ट का जो बीमारी है उसको करेक्ट कर सकें, उसके बाद एज सच ये पेशेंट में मोर्टेलिटी के चांसेस मोर देन 50% होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। बट हमारे यहाँ हम लोगों ने एटलीस्ट 100% सक्सेस अचीव किया है। किम्स हॉस्पिटल में ऐसे हमने मोर देन 50 to 60 ऑपरेशन किए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। सो फार हम लोग 100% अचीव कर सके हैं जीरो मोर्टेलिटी के साथ। खर्चा हॉस्पिटल हमें बहुत फाइनेंशियली एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। जो भी नॉमिनल अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में जितना भी इन्वेस्टिगेशंस और आईसीयू के खर्चा हो सकता है हम उतने नहीं करते हैं, पेशेंट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं।